खत्म हो गई दिल्ली के सीएम के लुका छिपी की कहानी। शराब घोटाले में ईडी ने आधी रात किया गिरफ्तार। अब जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार। पहले सत्येंद्र जैन, फिर सिसोदिया, अब केजरीवाल गिरफ्तार। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का हो जाएगा सुपड़ा साफ। ईडी के एक्शन से कांप उठे राहुल गांधी। 50 दिन में 2 सीएम और 1 सीएम की बेटी गिरफ्तार। करोड़ों के घोटालों में अब जेल के पीछे कटेगी रात। चुन चुन कर मोदी करेंगे भ्रष्टाचार पर प्रहार। मोदी से पंगा लेने की खुलेआम मिली सजा। लो हो गया खेल। मफलर मैन की रातों रात हुई गिरफ्तारी। घंटों का ड्रामा, महीनों की लुका छिपी। अब केजरीवाल गिरफ्तार, जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार। मोदी को लाल आंख दिखाने की भूल कर बैठा अन्ना का लाल। रातों रात ईडी ने घर पर भोला धावा और उसके बाद अपने साथ ले गई जेल। जिस बात का डर केजरीवाल सता रहे थे, जिसके लिए ईडी की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, आखिरकार उस कहानी का अंत हो गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन हर किसी के मन में सवाल है कि अब क्या जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार या फिर केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री होगा कोई उनका खास? इस बात के सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कैसे और क्यों हुए हैं। दरअसल तलाशी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह ऐसा पहला मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ हो। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। देर शाम ईडी की टीम भारी फोर्स के साथ केजरीवाल के घर पहुंची। पूछताछ की और घंटे ड्रामे के बाद आखिरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। दरअसल 2 नवंबर से 21 मार्च के बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेजे थे, लेकिन केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। वहीं जब उन्हें 9वां समन मिला तो वो इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। उनके द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि अगर वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली और अब गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि क्या केजरीवाल के पास ये राइट है कि वो जेल से ही सरकार चला सकें? तो कानून में यह बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है और जेल से ही सरकार को भी चला सकता है। और इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 के बीच दिल्ली में लोगों से उनकी राय लेने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था, जिसका नाम था मैं भी केजरीवाल। और इस अभियान में दिल्ली के लोगों से पूछा गया था कि क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस अभियान में दिल्ली के लगभग सभी लोगों की राय थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। इससे पहले आपको बता दें, 50 दिन में 2 सीएम और 1 मुख्यमंत्री की बेटी को अरेस्ट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचारियों पर कड़े प्रहार की जो सौगंध खाई थी, अब चुन चुनकर भ्रष्टाचारियों से पूरा हिसाब हो रहा है। और ईडी के एक्शन से अभी से ही राहुल गांधी भी कांप उठे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी ने ईडी को खुलेआम छूट दी है, उसके बाद तो ईडी चाहे नेता, मंत्री, संतरी कोई भी क्यों ना हो, लगातार एक्शन मोड में है और नेताओं की गिरफ्तारी भी हो रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन से लेकर तमाम दिग्गजों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब घोटाले में ऐसी फंसी कि अब वो गले की फांस बन गई है और ऐसा लग रहा है कि यही शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के अंत की कहानी भी लिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है, आने वाले दिनों में और भी कई बड़े नेता ईडी की रडार पर आ सकते हैं।